ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। आयु और नहुस के वंश का वर्णन। रजी एवं ययाति का चरित्र। लोमर्सन जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी भानुकुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुस का जन्म हुआ। उनके बाद वड शर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात कर्म, रंभ, रजी तथा अनैना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राज्य क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजी हैं उधर ही डरती हैं। जहाँ डरती हैं वहीं लक्ष्मी है तथा जहाँ डरती और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय हैं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रजी के पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने सवाट को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मठ इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नतापूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने सवाल को ही सोचकर उन्हें अभिमानपूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो। हमारे इंद्र तो प्रहलादी होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत है। देवताओं ने फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों का जो देवराज इंद्र के लिए अवतीर्ण थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुण्य उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं से इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित वो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रम के कोई पुत्र नहीं था। तब अनैना के वंश का वर्णन करूंगा। अनैना के पुत्र माँ यशस्वी राजा प्रतिष्ठ हुए। प्रतिष्ठ के पुत्र संजय के जय के विजय के कर्ति के हरिश्व के प्रतापी सहदेव के धर्मात्मा नरी के जयसेन के संस्कृति तथा संस्कृति के पुत्र माँ यशस्वी धर्मात्मा सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत का पुत्र सुनोत्र था। उसके कांस सल और ग्रट मद ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। ग्रट समद के पुत्र सुनक थे। सुनक से शौनक का जन्म हुआ। चल के पुत्र का नाम आष्टिसेन था। उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के दीर्घटपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरि हुए। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरि के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृष्टदति के गर्भ से पटदन नामक पुत्र हुआ। पटदन के 2 पुत्र थे वश और भार्गव। वश के पुत्र अलग और अलग के सेनति हुए। अलग बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। सेनति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के माँ यशस्वी सेम के केतुमान के सुकेतु के धर्मकेतु के मालती सत्यकेतु के राजा विभु के आनट के सुकुमार के धर्मात्मा
दुष्ट केतु के राजा वेनुहोत्र और वेनुहोत्र के पुत्र राजा पार्ग हुए परतदन के जो वत्स और पार्क नामक दो पुत्र बतलाए गए, उनमें वत्स भूमि और भारत के भारत भूमि नामक पुत्र हुए थे। कांस्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा पांशवक। उनमें यति श्रेष्ठ है। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यति ने ककुस्त की कन्या गौ से विवाह किया। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीत कर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वक्ष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुआ, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुटे हुए थे। ययाति ने उसे श्रेष्ठ रथ के द्वारा सैन्य रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 60 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किया और उन्हें अपने 500 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा कुश, आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अर्थ मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अर्थ युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति ने बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यो कहकर ययाति कुपित हो यदु को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमश दुआ, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध में भरकर उन सबको भी पूर्ववत श्राप दे दिया। इस प्रकार सबको श्राप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, बस यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरो। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चाटरथ नामक वन में गए और वहाँ विश्वासी नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उदार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु किसी आग की बाटी और भी बढ़ती जाती हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सूर्य, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता, उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते। जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उसे तृष्णा का त्याग
करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य को बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल होती है। संसार में जो काम जनित सुख हैं तथा जो दिव्य लोक का मान सुख हैं, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यो कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुटुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सद्गति प्राप्त की। माँ यशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।